मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि राष्ट्रपति ने क्षेत्र में मध्य पूर्व में कई साझेदारों, सहयोगियों और नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने उत्तरी इराक में हमारे सैन्य अड्डे के संबंध में कुर्द नेताओं से भी बात की थी। लेकिन जो भी रिपोर्ट ये सुझाव देती है कि राष्ट्रपति ने किसी योजना पर सहमति दे दी है, वो पूरी तरह से गलत है और उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की फौज ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहती। जहां जहां IRGC के बेस हैं, वहां वहां हमले हो रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस ताकत को कम करने में लगे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी सेना दुश्मन पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि ईरान फोर्स मिसाइल को लॉन्च करती, इजरायली फाइटर जेट ने उसे लॉन्चर समेत तबाह कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स भी चुन चुनकर ईरान के मिसाइल और लॉन्चर को टारगेट कर रही है। IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन डिपो को उड़ाती जा रही है। Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military. Missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago, allies. ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज नए नए हथियार निकाल रही है। ये अमेरिका की बिल्कुल नई प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पहली बार किया गया है। अमेरिकी फोर्स का दावा है कि उसने 6 दिन की जंग में ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ईरान की नेवी फारस की खाड़ी की गहराई में पड़ी है। उसके 20 से ज्यादा वॉरशिप समंदर में डूब चुके हैं। ये ईरानी नेवी की शाहिद सुलेमानी वॉरशिप है, जिसे अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास के पास हिट किया है। ईरान की एक और वॉरशिप दीना को भी अमेरिकी फौज की सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक से डुबो दिया है। The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर प्रहार कर रही है। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ताबड़तोड़ अटैक से ईरान पस्त हो गया है। वो अब बातचीत की टेबल पर वापस लौटना चाहता है, लेकिन ट्रंप अब क्लियर है, जब तक ईरान को पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान द्वारा दागी जाने वाली थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 86% कम हो गई है लड़ाई के पहले दिन की तुलना में, और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही इसमें 23% की कमी आई है। इसी तरह उनके वन वे अटैक ड्रोन के हमलों में भी शुरुआती दिनों की तुलना में 73% की गिरावट आई है। इस प्रगति के कारण सेंटकॉम को ईरान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में सीमित हवाई बढ़त स्थापित करने और उनकी रक्षा पंक्तियों को जबरदस्त सटीकता और मारक क्षमता के साथ भेदने में मदद मिली है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह से तेहरान के आसमान पर कब्जा कर चुके हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका अब जहां चाह रहे हैं वहां बम बरसा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 300 ईरानी रक्षा प्रणालियों और बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला किया है, उन्हें नष्ट किया है और निष्क्रिय किया है।
हमने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के अंदर मौजूद ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हमने तथाकथित आतंकी उद्योग और रणनीतिक हथियार उत्पादन नेटवर्क से जुड़े लक्ष्यों पर भी हमला किया है। इजराइल और अमेरिका 6 दिन में ही ईरान को घुटने पर लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक बारूद बरसा रहा है।